हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम SSC GD कांस्टेबल के लिए। आप लोगों ने कहा था कि सर हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो आज हिस्ट्री के क्वेश्चन टॉप 30 होंगे और कई दिनों तक हिस्ट्री ज्योग्राफी के अब टॉपिक पे चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है सभी आपके एग्जाम के लिए आने वाले, ठीक है। तो सभी एक एक टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। खेलकूद से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित, ये सभी चीज़ें। और हिंदी ग्रामर के लिए 8 बजे शाम को आज आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर जो भी पढ़ना चाहते हैं और जुड़ सकते हैं शाम को 8 बजे। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या होती है, आप जान लीजिए, 108। और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पास बैठना, ठीक है। देखिए जो उपनिषद होता था इसको सीखते थे जो शिष्य, वो अपने गुरु के समीप बैठ के सीखते थे। तो इसलिए उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पास बैठना, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम में आता है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पास बैठना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। अब देखिए सिंधु घाटी जो कि बहुत ही प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, इसमें बात करेंगे सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति की जो पूजा करते थे कौन, ये आपके सिंधुवासी। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान तक भी फैली हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है। तो दोस्तों सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है, तो आपका हड़प्पा, ठीक है। इनमें से ये आपका जो विकल्प दिया इसमें बात हो रही है, ठीक है। बाकी बहुत सारा क्षेत्र आपके सिंधु घाटी का पाकिस्तान में है, ठीक। तो सही उत्तर यहाँ पे हड़प्पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कपड़े के टुकड़ों का अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो अब ये बात हो रही है सिंधु सभ्यता की, ठीक है। ये हो रही है सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता में जो कपड़ों के टुकड़ों का अवशेष है यह मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, इस पर मोहनजोदड़ो नाम की फिल्म भी आई है जिसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, यहाँ पे कपड़े के टुकड़ों का अवशेष मिला है, साथ साथ यहाँ पे विशाल स्नानागार भी मिला है। और जो आपके क्वेश्चन में आता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। और यहाँ पे कपड़े का अवशेष भी मिला था। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट किसी रेडी में करिए। और ये देखिए इसमें हम लोग तीनों कवर करेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सभी से क्विज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो दोस्तों प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो यह जन्म पर आधारित थी, ठीक है। उसके बाद कर्म पर, ज्ञान पर, धर्म पर, ऐसे धीरे धीरे आधारित होता गया, ठीक है। तो प्राचीन काल में अगर जो देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था पे जन्म आधारित था। जन्म जो था प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था वो जन्म पर आधारित था। सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ करवाया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो हो गया। पहला कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का राजा था। और इसने कहाँ करवाया था, तो जहाँपना में कराया था, ठीक है। जहाँपना एक नगर है और यहाँ पे बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। अब जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं आपके महावीर स्वामी। और बात कर लेंगे कि शुरुआत किसने की, तो ऋषभ देव ने, ठीक है। ऋषभ जो देव थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और ये जो आपके महावीर स्वामी हैं ये इसके 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनको वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो बात कर लेंगे इसमें जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, तो सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सदा आचरण, ठीक है। इनमें से बात करेंगे तो सही जो दृष्टि है ये आपका त्रिरत्न नहीं है, बाकी आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सद आचरण ये आपका तीनों त्रिरत्न है। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा कि जैन धर्म का जो त्रिरत्न नहीं है सही दृष्टि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी। तो दोस्तों सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी आपकी झेलम नदी के किनारे, ठीक है। झेलम या वितस्ता का युद्ध आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था आपका अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के बीच में, ठीक है। झेलम नदी या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, वहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो बुद्ध का समकालीन कौन था दोस्तों,
तो इसमें से जो बिंबिसार है, ठीक है, बिंबिसार ये आपका बुद्ध का समकालीन राजा था। तो सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प ए हो जाएगा कि निम्न में से जो आपका बिंबिसार है ये बुद्ध का समकालीन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नंद राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो नंद राजवंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था, ठीक है। महापद्म नंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका बी होगा। और जो घनानंद था ये इसका अंतिम शासक था, इसी को हरा के और मार के और चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था मगध में। तो याद रखिएगा, अगर जो आपसे क्वेश्चन में आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो घनानंद, और नंद वंश का जो संस्थापक था तो महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले सती प्रथा रोकने का प्रयास जो किसी सुल्तान ने किया वो किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। भले इसे लोग पागल बादशाह कहते थे, ठीक है, इसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसकी सारी योजनाएं फेल हो जाती थी, ठीक है। जो भी योजना लेके आता था फेल हो जाता था। तो दौलताबाद से दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित भी किया था, वो भी फेल हो गया था इसका, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित राजधानी किसने किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। तो सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो गया आपका विकल्प डी हो गया कि जो हसन गंगू है ये बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग की बात करेंगे तो बड़ा ही खतरनाक था, ठीक है। इसने भारत पे आक्रमण किया कब, जब यहाँ का शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह तब, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा कि नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दिया था विजयनगर के किस शासक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेकंट द्वितीय ने, ठीक है। वेकंट द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी। अब चार मीनार कहाँ है दोस्तों तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो चार मीनार है इसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। यहाँ सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा कि कुली कुतुब शाह ने आंध्र प्रदेश में जो चार मीनार है इसको बनवाया था, ठीक है। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था। तो भोपाल, ठीक है, इसको बनाया था मिहिर भोज ने, ठीक है। मिहिर भोज ने भोपाल शहर की स्थापना किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो शेरशाह सूरी का ये सूरी वंश का संस्थापक था और इसका जो मकबरा है वो आपके सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए शेरखां इसका भी नाम था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो शाहजहां जो कि शिवाजी, ठीक है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था महाराज शिवाजी ने। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो इनका मंत्रिपरिषद था उसको जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से, ठीक है। अष्टप्रधान इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। तो निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी, उसका नाम था दारा, ठीक है। दारा को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां के द्वारा दिया गया था। सही उत्तर यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी। तो जो यादव राजा थे इनकी राजधानी थी देवगिरी, ठीक है, वही विजयनगर साम्राज्य की साइड, ठीक है। इन लोगों का भी वंश चलता था यादव साम्राज्य का, तो इनकी जो राजधानी थी देवगिरी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 1961 में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प आपका ए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था दोस्तों। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था सुवाली के युद्ध में। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य हड़प नीति को शुरू किया था? तो राज्य हड़प नीति को शुरू करने वाला जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया दोस्तों? तो पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था, ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगर जो और भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई पोर्ट ब्लेयर में, एक पठान के द्वारा। ठीक है, चाकू मार के इनको खत्म कर दिया गया। सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटे का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था दोस्तों? तो पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था लाला लाजपत राय को। ठीक है, किसको दिया गया? लाला लाजपत राय को। यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा आपका विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सारागढ़ी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे युद्ध आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।